तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए जानते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, यानी कि कोई धन है जो 2 गुना हो जाता है 5 वर्ष में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड अमाउंट टू 8 times, तो कितने वर्षों में ये जो धन है ये 8 गुना होगा इटसेल्फ एट सेम रेट, अगर दर सेम है तो ये जो है ये इस प्रश्न का ऑप्शन है। तो सवाल ये है कि ये जो सम है, सम यानी कि मूलधन, ये हम लोग मानते हैं x, ये कितना हो जाता है बढ़कर, अमाउंट कितना हो जाता है, ये हो जाता है डबल, यानी कि 2 गुना हो जाता है। यहां से यहां 2 गुना होने में इसको लग रहा है 5 वर्ष। तो हमें 8 गुना तक बोला है, तो यहाँ से 2 से फिर हम लोग जाएंगे 4। अब 4 क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें 8 तक जाना है। यहाँ से फिर जाएगा 8। अब 8 क्यों? मैंने यहाँ पर 2 3 भी लिख सकता था, फिर यहाँ 5 6 7 नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने 8 लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ से डबल हो रहा है, तो 5 7 फिर इसका डबल लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं आएगा। तो 2 से 4 गया डबल, प्रत्येक डबल में कितना होगा? 5 साल का गैप होगा। तो यहाँ से भी मैंने यहाँ पर 6 7 नहीं लिखा, 8 लिखा, क्योंकि मुझे डबल करना है। 4 का डबल कितना होता है? 8। तो ये हुआ हम लोगों का 5 years। अब इस मूलधन को यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा? 5 5 5, यहां से यहां लगा 5, यहां से यहां लगा 5, यानी कि 5 10 15। कितना हम लोगों का आंसर? आंसर हुआ हम लोगों का 15। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। सवाल बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा चेंज है। यहाँ पर कोई धन है जो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड अमाउंट टू 16 times, तो कितने वर्ष में यह जो मूलधन है वो 16 गुना हो जाएगा, अगर दर सेम है तो चलिए करते हैं हम लोग। ये सम हुआ, सम को हम लोग मानते हैं x। अब ये अमाउंट हो रहा है, यानी कि बढ़कर कितना हो गया? डबल। डबल कितना वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। तो x का डबल कितना होगा? 2x। तो मुझे कितना गुना निकालना है? 16। तो 2 का गुना कितना होगा यहाँ पर? फिर 4। अब यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखा? अभी इससे पहले प्रश्न में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ डबल होना पड़ेगा। फिर 4 से यहाँ कितना होगा? 8x होगा। फिर 8 से यहाँ कितना होगा? 16x होगा। क्यों? क्योंकि हमें 16 गुना कितना वर्ष में होगा वो निकालना है। तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष में डबल होता है। तो 2 से 4 डबल हुआ, फिर हम लोग यहाँ पर 5 वर्ष लिखते हैं। फिर 4 से 8 डबल हुआ, फिर यहाँ पर हम लोग 5 वर्ष लिखते हैं। फिर 8 से 16 डबल हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर 5 वर्ष लिखते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैंने 5 6 7 नहीं लिखा, डायरेक्ट 8 लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर डबल काउंट करना होता है। तो चलिए अब गिनते हैं। ये 5 10, फिर ये 5 15, फिर ये 5 20, यानी कि आंसर होगा हमारा 20 years। तो इस सवाल का आंसर हुआ 20 years। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं? ये भी उसी टाइप के सवाल है। ए सम एट CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकम्स टू 1/2 times इन 6 years। सेम सम, वही जो धन है वो कितने समय में 18 वर्ष में कितना गुना होगा? यानी कि कोई धन है, सम है, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 1/2 यानी कि 2.1/2 गुना हो जाता है 6 वर्ष में। तो वही धन कितना गुना हो जाएगा 18 वर्ष में? तो थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं,
इसको उसी तरह से करेंगे हम लोग, सम को मानेंगे हम लोग x। तो अमाउंट कितना हो रहा है बढ़ के, अमाउंट हो रहा है 2 1/2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 1/2 को कितना लिख सकते हैं, इसको काटा तो 2.5, तो ये बढ़ के कितना हो गया 2.5x। कितना साल में, 6 वर्ष में। अब फिर ये इसका डबल कितना होगा, इसका डबल होगा 6.25x, क्योंकि डबल होते होते जाना पड़ेगा हम लोगों को। फिर इसका भी डबल कितना होगा, इसका डबल होगा आपका 15.625x। अब ये कैसे आ रहा है, सबसे पहले हम लोगों ने 2 1/2 को तोड़ा तो 2.5 किया, तो यहाँ से यहाँ मतलब इतना गुना होने के लिए 6 वर्ष लग रहा है, तो हमें 18 वर्ष निकालने के लिए बोला है, तो 18 वर्ष होने के लिए तो 300 होना पड़ेगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुंचा। तो ये इतना पैसा इतना हो रहा है 6 वर्ष में, तो ये डायरेक्ट आया, तो इसका हम लोगों ने डबल किया, तो इसको स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि इसको स्कोर करना पड़ेगा मतलब 2.5, इसको 2.5 से करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक गया, फिर इसको भी 2.5 से करना पड़ेगा। जैसे कि ये था ना x होगा तो 2 का यहाँ पर कितना होगा 4, यानी कि 2 का हम लोग 2 से किया, क्योंकि 2 करके बढ़ रहा है, 4 से 8 गया तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। उसी तरह x को यहाँ तक गया 2.5x, तो 2.5x को यहाँ जाने के लिए 2.5 को 2.5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6.25 को यहाँ जाने के लिए हम लोगों ने 2.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि प्रत्येक घर में 2.5 करके बढ़ रहा है। तो 18 वर्ष में कितना होगा बोल के बोल रहा है 6 6 6, कितना हुआ 18 वर्ष हुआ। तो 18 वर्ष में हमारा पैसा बढ़ के हो रहा है 15.625, इतना हो रहा है। अगर आपका आंसर ये है तो यही लगाना है, अगर नहीं है तो इसको और ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो 1000 आएगा, तो 25 से 40 बढ़ जाएगा, 25 छके 150, कितना बचा 6 2 62, 25 दूना 50, फिर 12 बचा, 25 पंचे 125। अब 5 से इसको 8 बढ़ जाएगा, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, तो 125/18 इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा फॉर 2 years ऑन सम ऑफ 1250 रुपीज। 1250 रुपया धन को अगर 2 वर्ष के लिए 4% दर पर CI और SI में लगाया जाता है, तो दोनों से जो मिलता है ब्याज उसका अंतर कितना है। तो पूछा है हमें CI और SI का अंतर, अगर ये मालूम हुआ तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, क्या दिया हुआ है, सम दिया है, सम दिया है 1250 रुपये, और टाइम है 2 वर्ष, और रेट है हमारा 4%। तो आसान से हम लोग कर सकते हैं। अगर SI निकालना है तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इंटू रेट, यानी कि टाइम कितना है, टाइम हम लोगों का 2 साल है, रेट 4 है, यानी कि 8% निकालना है मुझे। 1250 का 8% निकालना है, 1250 का मुझे 8% निकालना है। परसेंट मतलब हम लोगों का 100 नीचे हमेशा होगा। 5 से 2 बार गया, 5 से 25 बार गया, 2 से 4 बार गया, यानी कि 25 सारे 100, 100 है हम लोगों का, 100 क्या है हम लोगों का, 100 है हम लोगों का CI, ये 100 हम लोगों का CI है। अब SI है, अब हम लोग निकालेंगे CI। तो CI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, CI निकालने के लिए आपको करना पड़ता है, CI निकालने के लिए आपको करना पड़ता है वही है 1250 रुपया का। अब यहाँ पर रेट कैसे होगा, तो CI जो है 4% जो CI है ना, इसको हम लोग 2 वर्ष के लिए करते हैं। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, उसको मैंने जब इसका डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने चार्ट लगाया है। तो 4% 2 वर्ष में इसका होता है 16, आपका कितना होगा, 4 दूनी 8, तो 8 पॉइंट कितना होगा 16 होगा इसका, 8.16%। जिस तरह से SI का 4% आया, मतलब SI करने से क्या होता है 4 + 4, क्योंकि 1 साल 2 साल यहाँ पर कोई ब्याज का ब्याज नहीं बैठेगा, तो इतना होगा।
अब उसी को हम लोग CI करेंगे तो क्या होगा, 4% होगा उस पर, फिर 4% लगेगा, ये तो 2 साल का हुआ, फिर सूदी का भी सूदी लगेगा यहाँ पर, मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। तो हम लोग जब काटेंगे 4 4 8 हुआ, प्लस यहाँ पर 16 आएगा, 16/100। जब इसको हम लोग भाग करेंगे तो 1.6, और 8 और 16 कितना होगा, 8.16। इतना करने का जरूरत नहीं है, मैंने इसका चार्ट दे दिया है, तो डायरेक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं, अभी हम लोग निकाल रहे हैं CI। तो अभी इसका 100 का भी हमें 100 और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 100 ये प्रतिशत का है। तो अब काटते हैं तो ये 0 गया, 25 से 5 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा इसको, फिर 4 से हम लोग काटते हैं, 4 दूने 8, फिर 4 4 16, इतना हुआ। अब यहाँ पर 10 है तो 5 से जाएंगे, 2 बार जाएगा, फिर 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 से 2 दूने 4। तो CI कितना आया हम लोगों का, CI आया 102। तो SI है, SI 100 है, CI 102 है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो डिफरेंस यही तो पूछा था, 102 में अगर मैं 100 घटाऊंगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसका आंसर है हम लोगों का 2। अब लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का होगा, हम लोगों का सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 9 months at 20% per annum कंपाउंडेड क्वार्टरली। अगर हम लोग क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, तो 16,000 रुपया 9 महीने में कितना होगा। यहाँ पर हम लोग क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं। क्वार्टरली मतलब होता है जैसे कि 4 क्वार्टर में 1 साल होता है, किसी भी जो पूरे भाग का 4 भाग को हम लोग क्वार्टरली बोलते हैं। तो अब देखिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं। हमें पूछा है CI निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर सम दिया हुआ है 16,000 रुपया। हमें टाइम भी, हमारा यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया है हमारा 9 months, और रेट दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 20%। तो हमें निकालना है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब होता है 4 से हम लोग इसको डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी क्वार्टरली वाला बात आता है, इसका लंबा वाला फॉर्मूला भी होता है, हम लोग फॉर्मूला में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सीधे कंसेप्ट वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस केस में जब क्वार्टरली होता है ना, तो क्वार्टरली वाला केस में रेट को हमेशा आपको 4 से भाग करना होता है और टाइम को 4 से गुणा करना होता है। हमेशा याद कीजिएगा, रेट को हमेशा भाग देना होता है और आपको जो टाइम है उसको गुना करना होता है। क्वार्टरली में 4 आपको 4 से, तो 4 से इसको गया, 5% आया, 4 9 36 महीना। 36 महीना मतलब कितना होता है, 36 महीना होता है आपका, साल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 साल आ जाएगा, क्योंकि 12 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, 16,000 जो है इसका 3 वर्ष में 5% दर पर अब हम लोग करेंगे CI। तो आसान हुआ। अब किस तरह से करेंगे हम लोग, 16,000 करेंगे, फिर 5% को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करते हैं, अभी 5% को हम लोग 100 करते हैं, तो 5 से 20 ऊपर 1, यानी कि 1/20 हुआ। पहला हुआ 1/20, फिर हम लोग करते हैं तो 21 यहाँ पर 20 होगा, फिर यहाँ पर करते हैं हम लोग 21/20 करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर होगा 21/20, 20 और 1 को गुना जोड़ते हैं तो 21/20 होगा। अब ये जब निकलेगा ना, तो ये निकलेगा हम लोगों का अमाउंट निकलेगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। अब ये तीनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 21 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 21 और 21 को तो कितना आएगा, 441। अब यहाँ पर 21 और 2 है, तो 441 को हम लोग 21 दूना 42 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 4 1 4, 4 4 16, 4 4 16, 16 1 17, कितना आया
दो एक का दो, दो चार आठ, दो चार आठ, चार एक का चार, चार चार 16, तो 2, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 8 4 14, 14 1 15 का 5, हाथ में 1, 7 1 8, यहाँ पर 1 हुआ, तो 18,522 हुआ। 18,522 क्या हुआ हम लोगों का? 18,522 हमारा हुआ अमाउंट। तो मुझे क्या निकालने के लिए बोला है? मुझे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को हटाएंगे, तो अमाउंट है हमारा 18,522 है, और प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हम लोगों का 16,000 है। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो 5 5 डबल 2, अब ये 8 में छोड़ गया 2, तो हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया आपका 2522 रुपया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको क्लिक कीजिएगा, देखिएगा मैं जितना लंबा यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने इसलिए इतना लंबा लिखा है, so that you will not have any sort of confusion regarding the solution of this question. That's why I have tried to make understand every point in details. That's why I have written every point here. Okay? तो ऑप्शन था यहाँ पर हम लोगों का 4 ऑप्शन, तो आंसर आया हम लोगों का 2522। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट भी कीजिएगा मुझे किस तरह के सवालों को अपने चैनल पर लाना है। तो